नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज हमारे साथ आशीषभेटी.com के आशीष भेटी बने हुए हैं। मार्केट के एक्शन पर नजर डालेंगे, सारा डेटा आपके सामने लेकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी यहां से आगे ट्रेडर्स की होनी चाहिए। लेकिन फटाफट से इस समय का मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और देखते हैं क्या रुझान आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत गिरावट के साथ हुई। मार्केट डेज लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। प्रेशर परसिस्ट करते हुए 25,600 के नीचे या 25,600 के आसपास फिलहाल निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% के आसपास की वीकनेस देखने को मिल रही है। निफ्टी में लगभग 200 अंक नीचे है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को तो यहाँ भी 1% की वीकनेस है। निफ्टी बैंक भी 1% नीचे, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो पिछले हफ्ते हमने थोड़ी सी वाइब्रेंसी आते हुए देखी थी वो अगेन आज गायब हो चुकी है, क्योंकि 1 से 1.25% तक की कमजोरी हम देख रहे हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हुए लोअर लेवल से यहाँ पर रिकवरी आते हुए दिखाई दी। इनफैक्ट अब तो स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 1/4% ही नीचे रह गया है। एक समय में 1.25% की कमजोरी हम देख रहे थे स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से बनती हुई दिखाई दे रही है आज के कारोबार में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ऑफकोर्स जो मूड है वो बियरिश ही दिखाई देगा, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली बढ़ने वालों के। सिर्फ 400-450 स्टॉक्स ही थे जो बढ़कर कारोबार करते। ये संख्या बढ़कर 800-807 की हो गई है, क्योंकि रिकवरी ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी 1807 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। चलिए फटाफट से अब लेकर आते हैं आपके सामने डेटा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडर्स इस समय क्या रणनीति बाजार को लेकर अपना रहे हैं, स्पेशली इंडेक्स को ट्रेड को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी बनी हुई है। पहले निफ्टी के आंकड़े लेकर आते हैं आपके सामने। तो निफ्टी के कॉल के नंबर्स आपके सामने हैं। 22,600 की कॉल में 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और बदलाव हुआ है 1 करोड़ शेयरों का। वहीं 22,700 की कॉल में 95 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 85 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में, और 22,800 की कॉल में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और 94 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 22,500 की पुट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ 28 लाख का। 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट 22,400 में, 13 लाख का बदलाव यहाँ पर, और 22,300 में 94 लाख के आसपास का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव देखने को मिला है 21 लाख का। तो 22,500 एक इमीडिएट लेवल नीचे की तरफ जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं फिलहाल के कारोबार में, और ऊपर की तरफ 22,600 और उसके बाद 22,700, 800 ये सबसे ज्यादा एक्टिव कॉल्स आज के कारोबार में देखने को मिली हैं। अब लेकर आते हैं निफ्टी पुट, निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के आंकड़े कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का रुझान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की कॉल अगर आप देखेंगे तो 48,500 की कॉल में लगभग 1.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख का बदलाव देखने को मिला है ओपन इंटरेस्ट में। 48,700 की कॉल में 4 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, यहाँ 2.25 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में, और 49,000 की कॉल में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिला है। यहाँ पर 18 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, लेकिन बदलाव 4 लाख का देखने को मिला है। वहीं अगर आप निफ्टी पुट के आंकड़े देखेंगे तो 48,500 के पुट में 16.5 लाख, 17.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 48,300 की पुट में 6.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 4 लाख का। वहीं 48,000 की पुट में 15 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट और यहाँ बदलाव 2.25 लाख का देखने को मिला है। तो 48,500 और सीधे उसके बाद 48,000 ये पुट सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं, और ऊपर की तरफ 49,000, 48,500 की कॉल सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। अब देखकर आते हैं आपके सामने एफएनओ हीट मैप, और वहां देखते हैं मूड कैसा दिखाई दे रहा है। एफएनओ सेंट में मूड बियरिश है या फिर बुलिश है? तो मूड बियरिश ही है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 20 स्टॉक्स ही हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी हैं। 43 स्टॉक्स है जो कि शॉर्ट कवरिंग के सहारे आप मूव कर रहे हैं। वहीं अगर आप शॉर्ट साइड पर देखेंगे तो 48 स्टॉक हैं जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी है, और 121 स्टॉक है जहां पर तेजी की पोजीशंस अब वाइंड अप हो रही हैं। पहले दिखाते हैं आपको लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स, बाटा, कोफोर्ज, वरुण बेवरेजेस और एमएनएम यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। 1% से लेकर 2.25% तक की तेजी है। वहीं शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चले हैं उसमें ग्लेनमार्क फार्मा, लॉरस लैब्स, ग्रैन्यूल, जिप्का, मन्नापुरम फाइनेंस है, 4.25% तक ऊपर है। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में फार्मा स्टॉक्स की काफी पिटाई हुई थी, तो यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुए हैं? इन्फो एज, एम्फोसिस, आरईसीएस, सिलटेक, प्रेस्टीज एस्टेट 4% तक नीचे ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर मंदी की पोजीशंस बनी है, और जहाँ पर तेजी की पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं उसमें एल&टी टेक सर्विसेज, एल&टी एमाइंट्री, एनएचपीसी, केपीआई टेक, एंजल वन है। ये स्टॉक इसीलिए नीचे हैं। 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। तो ये रहा मूड और माहौल। लेकिन अब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या, उन चीज पर करते हैं बातचीत। आशीष भेटी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो निफ्टी पर बताइए क्या राय रहेगी आपकी? मूड माहौल तो थोड़ा सा
बियरिश ही दिखाई दे रहा है। 22,600 के आसपास फिलहाल स्पॉट में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे 22,500 तक की पोजीशंस जिस तरीके से एक्टिव हैं, क्या रीडिंग है आपकी डेटा को देखकर और क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी में अब ऑलरेडी काफ़ी गिरावट हो चुकी है और इन लेवल्स पर फ्रेश शॉट्स ओपन करने की सलाह नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इन विच वेज निफ्टी अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे चल रहा है और 52 वीक लो पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कोई पुल बैक आए और अगर निफ्टी वापस 22,700 के आसपास में मिले तो वहाँ पे वापस एक शॉर्ट अटेम्प्ट ट्राई किया जा सकता है 22,800 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। नीचे में हमें लग रहा है कि 22,500 और 22,450 तक का लेवल निफ्टी में देखने मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड मोमेंटम देखने मिल रहा है। एक अच्छी इंट्राडे में रिकवरी हो चुकी है ऑलरेडी, कोटक ग्रीन में आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ज्यादा देखने मिल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, जो शॉर्ट्स है उन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 48,800 का। और यहाँ पे अभी हम फिलहाल शॉर्ट की सलाह नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है शायद बैंक निफ्टी में भी नीचे 48,200 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर राय आपको मिली है। थोड़ा संभला जरूर है निफ्टी डे लो से, लेकिन अभी भी 400 सवा 400 अंक कोई कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पर करते हैं बातचीत। तो बताइए आशीष, पहली कॉल कौन सी आपकी तरफ से? जी, देखिए, एक शॉर्ट और दो लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे। पहला जो हमें स्टॉक खराब लग रहा है वो SGVN का। यहाँ पे हमने फ्राइडे को भी देखा, एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग का सेशन था, ऊपर से काफी कूल ऑफ हुआ और आज वापस सेल ऑफ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है SGVN के कॉल में, वो 92 रुपीज 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 89 के पहले टारगेट और 87 के दूसरे टारगेट के लिए SGVN में बिकवाली की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें लॉन्ग के साइड में अच्छा लग रहा है वो है यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया 200 एमआ पे और अब एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2,000 का एक SL मेंटेन करे 2,000 रुपीज का। और ऊपर में हमें लगता है 2080 और 2100 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। दीपाली जी, तीसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो एक बेस बनाकर मूव कर रहा है, वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। फ्राइडे को भी हमने देखा एक अच्छा इंट्राडे रिकवरी था नीचे से, और आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है स्टॉक में। एक मैसिव करेक्शन भी ऑलरेडी हो चुका है इसमें, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले है क्योंकि अभी भी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है ये ट्रेड। तो यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रा ट्रेड खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 474 का एक SL मेंटेन करे। ऊपर में 495 और 505 तक के टारगेट के लिए वरुण बेवरेजेस में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो जो ट्रेड्स आशीष ने पिक किए हैं वो सभी वही हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस FNO फ्रंट पे हम ऐड होते हुए देख रहे हैं, जो कि बाय साइड पर रेकमेंड की हैं आशीष ने, फिर चाहे वो यूनाइटेड ब्रिवरीज हो। और अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए। यूनाइटेड ब्रिवरीज 2080 2100 के लक्ष्य रहेंगे। फिलहाल 2040 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। 2000 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। वरुण बेवरेजेस में भी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी हम FNO डेटा जो देख रहे थे उसमें ये स्टॉक शामिल था। फिलहाल फ्यूचर्स में 485-86 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 495 के पहले लक्ष्य, दूसरे 505 के, 474 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। पिकवाली के साइड भी एक ट्रेड है, वो है SGVN फ्यूचर्स। यहाँ पर 91 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। नीचे की तरफ 89-87 का लाइकली टारगेट, स्टॉप लॉस 92.5 का आपको मेंटेन करना होगा। अच्छा आशीष, जो तेजी की तरफ आपने ट्रेड्स पिक किए हैं वो मेजरली दोनों वही हैं जहां पर नई तेजी की पोजीशंस ऐड होते हुए दिखाई दे रही हैं। फार्मा में जहां हम शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से रिकवरी देख रहे हैं, वहां कुछ प्ले करना चाहेंगे क्या? जैसे ग्लेनमार्क फार्मा हुआ, नेटको फार्मा हुआ, यहाँ पर रिकवरी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लॉरस लैब हुआ फॉर इंस्टेंस, यहाँ कोई स्ट्रैटेजी बनती है या छोड़ दें? नहीं जी, काफी अच्छे स्टॉक्स देखने मिल रहे हैं। तो जो दो स्टॉक आपने बताया उसमें से ग्लेनमार्क हमें काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक स्टॉक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से मूव कर रहा है और एक अच्छा मोमेंटम प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बना है इसमें। 3-3.25% की रैली ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1315 1315 का एक SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1400 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा फार्मा से एक स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो सिप्ला। स्टॉक कंटिन्यूअसली 20 डेमो के ऊपर ही सपोर्ट लिया है इसने। एक भी पिछले करीब करीब 10 दिन का जो कैंडल्स बने हैं उसमें से एक दिन भी 20 डेमो के नीचे स्लिप नहीं हुआ। आज भी उसने 20 डेमो पे सपोर्ट लिया और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। इसमें अभी तक मोमेंटम चालू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड और ज्यादा फेवरेबल बन रहा है।
यहाँ सिप्ला में खरीदारी की जा सकती है। 1460 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में हमें लगता है 1500 और 1520 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो सिप्ला एक स्टॉक जहां पर खरीदारी की पोजीशंस ली जा सकती है, कंफर्ट है। दूसरा ग्लेनमार्क फार्मा, अगर हैं पोजीशंस तो होल्ड कर सकते हैं 1400 तक के लाइकली टारगेट के लिए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। खास तौर से चर्चा करेंगे फेडरल बैंक की। श्रेया हमारे साथ मौजूद रहेंगी। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक ने 3 साल का रोड मैप पेश किया है जो बाजार को पसंद आ रहा है। इस पर ब्रोकरेजेस की राय क्या है, पूरी रिपोर्ट बताने के लिए श्रेया है हमारे साथ। श्रेया, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बिल्कुल ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। सिटी और नोवामा ने इस पर रिपोर्ट निकाली है, दोनों ही बाई की कॉल दी है। सिटी ने 242 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। वहीं नोवामा की बात करें तो इसने 215 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। तो दोनों ही फर्म्स को अभी फिलहाल ये जो पर्टिकुलर काउंटर है वो अच्छा लग रहा है। देखिए, फेडरल बैंक गिरते बाजार में भी 1% से ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है। क्या पसंद आ रहा है दोनों ही फर्म्स को? तो बैंक ने 3 साल का रोड मैप शो किया है, उसमें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। उनके नए एमडी एंड सीईओ केवीएस मणियन ने रिपोर्ट पेश की है और उनका कहना है कि 3 से 5 साल में बैंक को टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स में शामिल किया जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है और ये बात फर्म्स को अच्छी लग रही है। स्ट्रीट ने भी इसको रिवॉर्ड किया है। फर्म बैंक का मानना है कि जो निम्स है वो 3.5% से ज़्यादा रहने की उम्मीद है और मैनेजमेंट का मानना है कि 6 बैंकों तक ये ROE अपना ले आएंगे। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। नोवामा ने भी ये बात हाईलाइट की है। उनका मानना है कि स्ट्रैटेजी मीट में सीईओ ने 12 थीम्स बताए हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है और उनका मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, सेकेंड हैंड सीवीज या ट्रैक्टर के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और ये नए जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उससे एक पूरे पर्टिकुलर काउंटर को एक पुश मिलेगा। तो दोनों ही फिलहाल अब बुलिश नज़र आ रहे हैं। वहीं इसके रिटर्न की बात करें, फेडरल बैंक ने पिछले 5 दिनों में लगभग 1% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने 3.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में भी काउंटर गिरा है 8.5% के करीब। वहीं इस साल में अब तक ये 9% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो फेडरल बैंक फिलहाल तो अभी बाय है। ओके, थैंक यू श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हैं और स्टॉक भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है वीक मार्केट में। स्ट्रेंथ फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए, रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। तो जान लेते हैं आज का सस्ता ऑप्शन। बताइए आशीष। जी दीपाली जी, देखिए REC में गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है। तो 390 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। फरवरी मंथ की 5, 5.25, 5.5 के करीब ये चल रहा है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3 रुपए का कैसे मेंटेन करे और ऊपर में 9 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो यहाँ पर REC की 390 के पुट में खरीदारी की सलाह है। पुट ऑप्शन में फिलहाल 5.5 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 9 रुपए के लक्ष्य और 3 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। फिलहाल इस पुट का भाव जो है वो 5.5 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये रहा आज का सस्ता ऑप्शन। लेकिन कुछ और ट्रेड्स पर राय ले लेते हैं। अच्छा, आज के सेशन में जो ऑटो स्टॉक्स है वहाँ पर एक एक्शन देखने को मिल रहा है। एक राय M&M पर ले लेते हैं, क्योंकि M&M प्रीवियस सेशन में यानी शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। आज रिकवरी है, शॉर्ट कवर्स भी हो रहे होंगे जिसके कारण ये तेजी दिखा रहा है। लेकिन क्या यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, इस पर एक आशीष की राय ले लेते हैं। आशीष, देखिए एक बार M&M को और बताइए क्या राय रहेगी इन स्तरों से। जी देखिए, लास्ट सेशन में 6% तक की गिरावट देखने मिली थी और ओवर थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट हो चुका था लोअर साइड में। तो हमें लग रहा है कि आज एक अच्छा मोमेंटम है। लेकिन अगर आज का क्लोज इन्हीं लेवल्स के पास भी रहता है तो एक अच्छा लॉन्ग साइड BTST की तरह ऐसे किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2650 का एक ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है शायद 2800 और 2850 तक के लेवल्स भी इसमें देखने मिल सकते हैं। दीपाली जी, इसके साथ साथ TVS मोटर्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। वहां पे भी हमने देखा था फ्राइडे को 4% तक की गिरावट थी और यहाँ पे भी पुल बैक बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है एज अ BTST या शाम 2 बजे के करीब। अगर गेन मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 2300 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 2400 और 2450 तक के टारगेट्स के लिए TVS में भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये राय रही TVS मोटर्स पर 2350 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया आशीष हमें आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपनी राय देने के लिए। इसके साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहु सेंसेक्स। नमस्कार।